नमस्कार सर। आज आश्रम सीवन के अंदर ये जो प्रोग्राम है मिशन बुनियाद और सुपर 100, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। क्या गवर्नमेंट की क्या स्कीम है और इसके तहत बच्चों को क्या प्रोत्साहन मिलता है? आज ये गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक मिशन बुनियाद का अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था और इसमें बेसिकली हम अपने 9वीं और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उसको ऑनलाइन कोचिंग देते हैं ताकि यही बच्चे फिर आगे सुपर 100 के लिए तैयार हो सकें। सुपर 100 प्रोग्राम हमारा एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है और जिसमें बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कक्षाओं के लिए कोचिंग लेते हैं और वो काफ़ी सफल रहा है। हमारे जो बच्चे पास आउट हुए हैं उसमें उनको बड़े अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस भी मिले हैं। ये जो कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, ये इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे इनको भेजा जाता है? ये जितने भी हमारे खंड हैं उन सभी में ये लोकेटेड हैं और उसमें ना केवल अच्छी शिक्षा दी जाती है बल्कि सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है और जो भी बुक्स हैं, वर्दी है और जो भी सारा कुछ इसमें फ्री होता है। जो ये सुपर 100 का जो पहले रेवाड़ी था वो अब कुरुक्षेत्र में आ गया है और कुरुक्षेत्र में ही इनको आगे कोचिंग मिला करेगी। और जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन है वो कौन सी क्लास का से लेकर कौन सी क्लास तक होता है? जो 8वीं कक्षा के अभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो 9वीं क्लास में अभी 15 मई से इनकी कक्षाएं शुरू होंगी, उसके लिए ये सारा कैंपेन चला हुआ है और उसी के लिए ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है जी। और इसके अंदर जो कोचिंग बच्चा लेगा वहाँ पे सारा रहने का सारी व्यवस्था का क्या रहेगा? जो ये अभी मिशन बुनियाद का चल रहा है ये तो दिन का व्यवस्था है, ऑनलाइन कोचिंग होती है, लेकिन उसके बाद जो सुपर 100 है वो वहीं पे रेजिडेंशियल वहाँ पर उसको कोचिंग मिलेगी और वो कुरुक्षेत्र में मिला करेगी। ये सुपर 100 और मिशन बुनियाद ये दोनों अलग अलग है या इनका इसके अंदर से ही? मिशन जो बुनियाद है, बुनियाद एक तरह से फाउंडेशन है, उसी प्रोग्राम की ये एक तरह से नींव बनती है और उसी से फिर आगे सुपर 100 का प्रोग्राम चलता है जी। तो बुनियाद के अंदर पहले जो बच्चा सिलेक्ट होता था उसी के अंदर से फिर सुपर 100 सिलेक्ट। बेसिकली सुपर 100 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और वो compete करें तो उसके लिए पहले से ही उनकी नींव ताकि मजबूत हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस आए, तो इसलिए ये मिशन बुनियाद है और इसमें सारा सिलेबस है वो ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से इसको करवाया जाता है। ये आपको पूरे देश के जो बच्चे हैं वो भी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उन बच्चों को थोड़ा सा क्लियर बताएं कि कैसे वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उसका प्रोसेस थोड़ा बताएं। जो ये इसका लिंक है वो ओपन हुआ है और वो लिंक हमने सभी विद्यालयों के हेड्स को और जितने भी ग्रुप में हैं उन सभी को दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से सारी रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं। मतलब बच्चा अपने स्कूल से मतलब पता कर सकता है? हाँ बिल्कुल पता कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चली है सुपर 100 और मिशन बुनियाद, उसके तहत सर ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी जिसमें बच्चे अपने फ्री ऑफ कॉस्ट रेजिडेंस और रिहाइश अभी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है और बच्चों को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वे सर नाम क्या है सर अपना? मेरा नाम यशदेव शर्मा है और मैं मिशन बुनियाद और सुपर 100 प्रोग्राम में एरिया कम्युनिटी इंचार्ज जींद और कैथल को संभाल रहा हूँ। अच्छा, इसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को क्लियर से थोड़ी बात बताएं कि सुपर 100 क्या है और मिशन बुनियाद क्या है? देखिए, मिशन बुनियाद और सुपर 100 दोनों ही शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई ऐसी स्कीमें हैं जो गांव के ऐसे गरीब बच्चे जो महंगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो महंगी कोचिंग होती है वो प्राप्त नहीं कर सकते, जहाँ पे 2-2, 3-3 लाख रुपया हर साल का खर्चा बच्चों का आता है, ऐसे पेरेंट्स जो उनकी वो फीस नहीं पे कर पाते, उन बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने और शिक्षा विभाग ने ये स्कीम चालू की है। इस स्कीम के तहत क्या होता है कि वो बच्चे जो फीस देने में सक्षम नहीं है कोचिंग की, उन बच्चों का टेस्ट लिया जाता है और 3 टेस्ट क्लियर करने के बाद जब बच्चा
एलिजिबल हो जाता है एडमिशन लेने के लिए मिशन बुनियाद में, तो उसको 9वीं कक्षा में मिशन बुनियाद के सेंटर में दाखिला मिल जाता है। उसका जो दाखिला है वो उसी स्कूल में चलता है जिसमें वो सेंटर बना हुआ है। सपोज कीजिए ये स्कूल है, यहाँ पे कोई सेंटर है, तो उस सेंटर में बच्चा पढ़ेगा और उसका दाखिला इसी स्कूल में शो करेगा पोर्टल के ऊपर। जी जी। उसमें बच्चे को सारी मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि उसकी जितने भी लेक्चर आते हैं वो IIT जो पास टीचर्स हैं वो उनके लेक्चर लेते हैं, और भविष्य में जो ये जो लेक्चरर्स द्वारा पढ़ाई की जो ये स्टडी है, ये भविष्य में बच्चे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करती है। और जो बच्चे इसके अंदर एडमिशन लेते हैं सुपर 100 और बुनियाद के अंदर, इन बच्चों की जो शिक्षा है वो किन किन मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर वो एडमिशन होता है बच्चों का, और क्या क्या पढ़ाई वो कर सकते हैं इसके तहत? मिशन बुनियाद में बच्चे को जो 9वीं क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ाए जाते हैं। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि बच्चे की जो बुनियाद है उसको मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, उसको वो आसानी से क्रैक कर पाए। अब रही बात सुपर 100 की, सुपर 100 में जो दाखिला होता है वो 10वीं में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के फॉर्म भरवाए जाते हैं। और जब बच्चे का ये दो परीक्षाएं होती हैं उसमें एंट्रेंस टेस्ट में, जब वो दोनों एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर देता है तो उस बच्चे का जो एडमिशन है फिर वो 11वीं क्लास में उस स्कूल में होगा जहाँ पे सुपर 100 का हमारा कैंपस जहाँ पे बना हुआ, बच्चा उस कैंपस में रहेगा, लेकिन उसका दाखिला पास के सरकारी स्कूल में रहेगा। वहां से वो 11वीं और 12वीं कक्षा पास करेगा, हमारे कैंपस में रहेगा। जो लेक्चर्स हैं वो ऑफलाइन माध्यम से हमारे IITian टीचर्स के द्वारा बच्चों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्रकार से उस बच्चे की जो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम रहेंगे, जैसे कि JEE का, जैसे कि नीट का, जिनको क्रैक करके वो अच्छा इंजीनियर या फिर बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है और समाज के लिए बेहतर सेवाएं कर सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो हमारे रहेंगे कि इस देश को सुपर 100 के माध्यम से बेहतरीन इंजीनियर्स और बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोवाइड करवाए जाए। और मिशन बुनियाद से हमारा तात्पर्य ये, हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे की जो बुनियाद है वो इतनी मजबूत कर दी जाए कि आने वाले जितने भी फर्दर स्टडी है 10वीं क्लास के बाद उसमें उसको दिक्कत ना आए। जी। और जो हमारे बच्चे हैं जो आप ये आपको देख रहे हैं, तो वो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं और कहाँ पे उनको इसके लिए मतलब अप्रोच कर सकते हैं? जैसा DO साहब ने अभी बताया था कि सभी स्कूलों को वो रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दिया गया है। उसमें 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। एक तो जितने भी ब्लॉक वाइज अगर हम बात करें, जितने भी उस ब्लॉक में ABRCs हैं विभाग की तरफ से, उनकी ड्यूटी लगी है, वो स्कूल टू स्कूल हर एक स्कूल का वो दौरा करेंगे अपने ब्लॉक में। और जितने भी बच्चे हैं जो मिशन बुनियाद की अगर बात करें, 8वीं में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन मिशन बुनियाद के लिए करेंगे। शर्त यह है कि जिन बच्चों का लास्ट ईयर का परसेंटेज यानी 7वीं क्लास का परसेंटेज 50% से ऊपर है, उनका फॉर्म भरना अनिवार्य है, उनका रजिस्ट्रेशन करना। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका 50% से कम है लेकिन वो फिर भी इच्छुक है रजिस्ट्रेशन करने के, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकेगा। इसी तरीके से सुपर 100 में जिन बच्चों के 9वीं क्लास में 60% से अधिक है उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रहेगा। लेकिन जिनके 60 से कम है लेकिन वो इच्छुक है रजिस्ट्रेशन करवाने का, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि उसकी परसेंटेज कम है। तो इसलिए मैं आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हर वो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और 8वीं कक्षा में मिशन बुनियाद के लिए, और यदि वो 10वीं का छात्र है तो सुपर 100 हरियाणा सुपर 100 के लिए वो रजिस्ट्रेशन जरूर कराए, ताकि उसकी प्रगति के जो रास्ते हैं वो खुल पाए। जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल और होगा, ये तो सरकारी बच्चों के लिए आपने बता दिया, यदि कोई बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है तो वो भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकता है? नहीं, सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है कि जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये अभी तो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के लिए है, ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। और इसका बेस ये है कि गरीब तबके की जो जनता है, ग्रामीण जो जनता है, जो अफोर्ड नहीं कर पाती महंगी पढ़ाई, उन बच्चों को ऊपर उठाया जाए और उनका उत्थान किया जाए। जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ यशदेव शर्मा जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और पूरी विस्तृत जानकारी दी। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए स्नेहकॉम TV न्यूज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।